भारतीय इतिहास की परीक्षा उपयोगी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस 5वें सीरीज में ये देखने का प्रयास करते हैं कि साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का शोध तथा पुरातात्विक शोध के उपरांत अगर हम पूरे इतिहास को देखने का प्रयास करें तो उसको हम किस तरीके से इतिहास लेखन में देखेंगे। वो एक तरीके से देखा जाए तो 3 भागों में पूरे इतिहास को विभाजित कर दिया गया है और उसको विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। ये पहला तो ऐसा है कि जो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों का तात्पर्य ये है कि एक काल ऐसा था कि जब कोई लेखन कला नहीं थी, उसके बाद लेखन कला का प्रचलन हुआ और बहुत सारे उपलब्ध लेख बनाए गए, लिखे पढ़े, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल कि मनुष्य के विकास का उस काल, वो काल है जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध है। तो पूरे इतिहास को पढ़ने के लिए जो है, समझने के लिए 3 काल में विभाजित कर लिया गया है। अब जो मनुष्य की कहानी है, ह्यूमन बीइंग की कहानी है, वो आज से 10 लाख वर्ष पूर्व आरंभ होती है। 10 लाख वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति की सीरीज शुरू हुई, श्रृंखला शुरू हुई। और जो होमो सैपियंस है अर्थात ज्ञानी मानव, वो करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले इस धरती पर आए, ऐसी मान्यता है इतिहासकारों के द्वारा। क्योंकि इतिहास लेखन और इतिहास समझने के क्रम में एक तरीके से उत्पत्ति हुई जानकारी, ये एक समझ विकसित करने के लिए है कि समस्त इतिहास को 3 कालों में विभाजित कर दिया गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कि मनुष्य की जो घटनाएं हैं, घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा। इस काल में जो भी जानकारी मिली वो पाषाण के उपकरणों, बर्तनों, इन सब के माध्यम से मिली। फिर आद्य ऐतिहासिक आया, एक तरीके से प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, 3 एज हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिक में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उनको हम पढ़ नहीं पाए आज तक, और हिस्टोरिक में उसका विवरण उपलब्ध है। अब ये 3 जानकारी जो है, जो इतिहास, संपूर्ण इतिहास को 3 काल में विभाजित किया गया। लेकिन हमको यहाँ पर 2 सेक्शन में हम लोगों ने इसको समझ लिया है, अपने आप को संकेंद्रित करके, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल जो है मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल है, बिल्कुल इनिशियल, आरंभिक रूप से। देखिए, ये समझना यहाँ पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम आगे की चीज पढ़ेंगे, विभिन्न एरा को जब हम देखेंगे, काल को देखेंगे, विभिन्न घटनाक्रम को देखेंगे, तो ये एक बेस का काम करेगी, आधार का काम करेगी मनुष्य के हम लोग के समझने में। तो पाषाण काल जो था प्रारंभिक काल है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक 3 है पाषाण काल में। तो जो पेलियोलिथिक है ये बिल्कुल प्राचीन है, ठीक है। अब ये पेलियोलिथिक में जो आए हुए प्रश्न हैं, उसमें सीधे सीधे यही पूछा गया है कि जो पेलियोलिथिक काल था किस चीज़ पर आधारित था। पेलियोलिथिक काल में जो मनुष्य था वो आखेटक था, खाद्य संग्रह काल के क्रम में रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ का, ठीक है। और इसके कुछ पत्थर के उपकरण वगैरह प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से, ये एक फैक्ट है यहाँ। इसके बाद आप ये तथ्य देख लें, पहलगाम, बेलम घाटी, भीमबेटका, आदमगढ़, ये जो प्लेस हैं ये पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल ये है, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ से परीक्षा में आ चुके हैं। भीमबेटका कहाँ पर है, ठीक है। निग्रोटो जाति के मनुष्य जो थे वो इस समय के संभवतः थे, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद मध्य पाषाण युग जो आया, इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण है बागोर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो जो लोग थे वो भेड़ बकरी आदि रखने का साक्ष्य मिलता है। ये एक तथ्य है। इसके अतिरिक्त और अगर कोई जानकारी मिले तो इसमें आप टैग करके अपने हिसाब से रोक सकते हैं। नवपाषाण काल जो है, जिसको कि न्यूलिथिक एज कहते हैं, ये 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है इसका, ठीक है। इसमें जो है, इसके जो एक तरीके से केंद्र बिंदु है वो कश्मीर, सिंध, ये जो हमारा उत्तर भारत है और आंध्र प्रदेश तक। इस समय डार्क
ट्रैप प्रॉप जो होता था, गहरे ट्रैप के बने हुए औजार इसके मेन। इलाहाबाद में भी एक जगह है कुलडीहा, जहाँ धान का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, जौ की खेती सब भी आगे देखेंगे। तो कृषि कार्य का प्रारंभ इसमें माना जाता है कि कृषि कार्य का प्रारंभ नवपाषाण या न्यूलिथिक एज में आरंभ हुआ। कुंभकारी मतलब बर्तन बनाने के भी दृष्टिकोण, इसको पॉज करके पूरा देखने का प्रयास करने में यहाँ से यही प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। तो और इसके स्थल के रूप से ये है। नवपाषाण काल के बाद हम ताम्रपाषाण काल पर आते हैं, जिस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। तो ये एक तरीके से इतिहास के भारतीय इतिहास या मनुष्य के उद्भव के क्रम में पाषाण और ताम्रपाषाण आ गया मोटे मोटे। इसको दो सेक्शन में करके देखिएगा। इस युग में तांबे का प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा, 5000 ईसा पूर्व किया गया। भारत में ताम्रपाषाण युग के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र के रहते हैं। अब ये पाषाण और ताम्रपाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसको ऐसे पॉज करके देखिए, या जहाँ पर आपको मिले वहाँ से देखिए। और इसको अब यहीं पर हम विराम देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सेक्शन बड़ा हो रहा है। आगे पुनः दूसरे वीडियो में फिर हम पाषाण और ताम्रपाषाण के विस्तृत रूप से चर्चा करके फिर आगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। तो इसको यहीं पर हम विराम रखते हैं। नमस्कार।